हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 11 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो पार्ट है कार्य तथा ऊर्जा, उसके अंदर ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या होती है और हमें ये कहाँ से मिलती है। ठीक है, देखो हम जानते हैं जो सूर्य है, सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिलती है। ठीक है, तो परमाणुओं के जो नाभिक होते हैं या फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग होते हैं, अंदर जो हिस्से होते हैं, या फिर ज्वार बाटा, ये सभी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन सब से भी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। ठीक है, अब विज्ञान तो इन चीज़ों को, जैसे आपको बताया था, वर्क है, कार्य करना क्या होता है, हमारे हिसाब से अलग होता है, वैज्ञानिक रूप से अलग होता है। तो इसी तरीके से एक निश्चित रूप में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको माना जाता है। समझने की कोशिश करो कुछ एग्जाम्पल से। जैसे पहला उदाहरण है आपका, जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरती है। जैसे ये विकेट है आपकी, एकदम से बॉल जाके गिरेगी तो विकेट क्या करेंगी, दूर दूर जाके गिरेंगी, है ना। या फिर मान लो आपने ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा, ऊपर आपने खिंचा के जाके आप हथौड़े से एक लकड़ी में कील ठुकी हुई है, उसके अंदर मार रहे हो। ठीक है, तो कील को लकड़ी में ठोक देता है वो। ऐसा क्यों होता है। तीसरा, जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों। देखो, जैसे आप जिस तरीके से दबाते हो तो उसी की शेप ये ले लेता है। तो जितने भी ये तीनों हमने उदाहरण पढ़े हैं ऊपर, इसमें वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से, साधन अलग अलग है, कार्य करने की क्षमता हासिल की है। इसने बॉल बेशक लगी हो, ये उड़े हैं, इसने अपनी जो जगह बदली है। ठीक है, किस कारण, बॉल के कारण। इसने अपनी जगह बदली है, किसके कारण, हथौड़े के कारण। यहाँ पे जगह बदल रही है, हवा इधर से उधर सरक रही है। ठीक है, किसके कारण, दबाव के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य करने की क्षमता हासिल करी है किसी न किसी माध्यम से। तो यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। अगर कार्य करने की क्षमता है तो ऊर्जा है। हमारा भी तो ऐसा ही है, अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती तो काम नहीं कर पाते, एनर्जी होती है तो काम कर लेते हैं, है ना। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। अब मान लीजिए बहुत देर तक काम करे जा रहे हैं तो एक ऐसा वक्त आएगा आप थक जाओगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है, वो घटती जाती है, हानि होती रहेगी उसकी। और जिस वस्तु पर आप कार्य कर रहे हो ना, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, तो विज्ञान में जो ऊर्जा है एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या करने को, या तो कोई कार्य करना है या फिर गर्म करना है। ठीक है, उसको स्थानांतरित करना, किए जाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं। तो ऊर्जा को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये होता है ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। किस तरीके से ऊर्जा, आप पता लगेगा कितनी ऊर्जा है, जो जितनी उसमें कार्य करने की क्षमता है उस तरीके से माप सकते हैं कि उसमें कितनी ऊर्जा है। ठीक है, तो इसलिए जो ऊर्जा का मात्रक है वही होता है जो कार्य का होता है, क्योंकि कितना कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो जितना कार्य हो रहा है उतनी ऊर्जा है। तो जो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है वही ऊर्जा का होता है। तो कार्य का होता है जूल, जो हमने कल की वर्कशीट में ही पढ़ा था। ठीक है, और न्यूटन मीटर जिसको आप बोल सकते हो, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एक जूल। एक जूल अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या होगा, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी है, एक जूल। ठीक है ना, मतलब एक जूल कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, एक जूल ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद है कभी कभी जो ऊर्जा है उसके बड़े मात्रक किलो जूल का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मीटर का बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर, इसी तरीके से जूल का बड़ा मात्रक होता है किलो जूल। और एक किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के रूप अनेक रूप में हम इसको, ये ऊर्जा होती है। जैसे सौर ऊर्जा होगी जो सूर्य से मिलती है, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारी ऊर्जा है। तो यदि अब जो लास्ट वाली ना यांत्रिक ऊर्जा, तो किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब उसकी उसकी जो स्थिज, जिस रूप पे वो स्टेबल है, ठीक है ना, मतलब मूव नहीं कर रहा है, गति में नहीं है, जब उसकी ऊर्जा कितनी है, और जब वो गतिज है, गति कर रहा है, तब उसकी ऊर्जा कितनी है, दोनों को मिलाकर क्या बनती है, यांत्रिक ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, एक एक करके इनका हल करेंगे।
पहला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखिए। तो ऊर्जा को किस तरीके से लिख सकते हो, देखो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। कितना कार्य कर सकती है उसकी क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का जो SI मात्रक है वही होता है जो कार्य का होता है, मतलब जूल या फिर न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड है क्वेश्चन 2, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है। ऊर्जा के अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ये सारी क्या है, ये सारी आपकी ऊर्जा है, ठीक है। अलग अलग रूप है ऊर्जा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो देखो जो 1 किलो जूल होता है वो 1000 जूल के बराबर होता है, तो 14.5 किलो जूल को आपको जूल में बदलना है। तो 14.5 को 1000 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 14500 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये किलो जूल से हमने इसको जूल में कर दिया है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 है, सॉरी 5 है क्वेश्चन टोटल। प्रश्न नंबर 4 है, सौर्य ऊर्जा किसे कहते हैं। किसको कहते हैं सौर्य ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम बोलते हैं सूर्य से प्राप्त प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है या फिर गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उस ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 क्या कहता है, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। देखो विद्युत उत्पादन के लिए पवन का प्रयोग टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने के लिए होता है, जो एक जनरेटर से जुड़ी होती है, जो विद्युत उत्पन्न करता है। तो अतः पवन टरबाइन पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिनका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो, इतना सा लिख लो, सिर्फ जनरेटर से जुड़ा होता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन के लिए पवन का प्रयोग टरबाइन को शाफ्ट को घुमाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये पवन ऊर्जा इसमें सीधा सीधा लिख सकते हो, जनरेटर में यूज़ होता है आपके, ठीक है, टरबाइन में। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।